बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद उमैज़ा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज ही आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे कि ये बस ना गोश्त की भी जो है ना वो छुट्टी कर देगी। अरवी को बनाने का एक बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा तरीका होता है। इसको काटना, इसको साफ़ करना, उसका भी एक बहुत ही अहम किस्म के जो है ना वो स्टेप्स होते हैं जो कि आप सबको पता होने चाहिए। अगर आप इस सब्ज़ी का असल मज़ा जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मलाई की तरह ये अरवी जो है वो बन के तैयार होगी और इसके अंदर ज़रा सी भी लेस जो है ना वो नहीं होगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो अरवी की सब्ज़ी ली है और इसको आपने इस तरीके से जो है ना वो इसको छील लेना है। पहले बहुत ही आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर जाता है और छीलने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखें सारी अरवी जो है वो मैंने छील ली है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको हमने लगाना है जी कट आपने सेंटर से लगाना है और हर अरवी को 2 हिस्सों में काट लेना है। और उसके बाद फिर हमने इसको साफ़ करना है। साफ़ करने का इसका जो तरीका होता है, अगर आप इस स्टेप को नहीं करेंगे ना तो आपकी अरवी की सब्ज़ी कभी भी अच्छी बन के जो है वो तैयार नहीं होगी। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ करना है और वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक बाउल के अंदर इसको डालना है। ये जो स्टेप है इसको करने से आपकी जो अरवी है इसकी सारी लेसें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये बड़ी लेसदार किस्म की सब्ज़ी होती है। और अगर आप इसको इस तरह से इस स्टेप को करके इसकी लेसें नहीं निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी जो है वो बन के तैयार नहीं होगी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक का शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद आपने जी ये एक मदानी या डोई जिसको हम बोलते हैं वो लेनी है। उससे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस तरह से हिलाना है और इतना कि आपने इसको जो है वो हिलाना है कि इसकी सारी लेसें जो है ना इस पानी के अंदर निकल जाएं। और इस स्टेप को करने से आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। आप इस स्टेप को करते हुए हाथों का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो ये लेसें और पानी निकलता है इससे आपकी स्किन जो है उसमें भी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इसकी जो जब आप छिलका उतारते हैं और इसकी लेसें निकालते हैं ना तो हाथों में ख़ारिश सी शुरू हो जाती है। तो जी आपकी स्किन भी अगर सेंसिटिव है तो इसको छीलते हुए अपने हाथों पर ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अभी इस अरवी को हमने 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया है और उसके बाद फिर हम इसे एक छलनी में डालकर रख देंगे और ताकि ये अच्छे से जो है वो इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल का लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अरवी, जिसको कि हमने अच्छे से छील के काट के धो सवार के रखा था। अब यहाँ पर ये अरवी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने इस अरवी को इतना फ्राई करना है कि इसका एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी जो अरवी है ना इसका बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है वो आ गया है। अब आपने क्या करना है कि इसको एक प्लेट में आपने निकाल लेना है और इस स्टेप को करने से आपकी अरवी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। और आप सच में जो है ना ये जो गोश्त की कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ है ना इसको खाने के बाद वो सब भूल जाएंगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है और स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के जो है वो तैयार होगी। अब आपने उसी ऑयल के अंदर जो है वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, इनको बारीक चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब हमने इन प्याज़ों को एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं ये इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और अब हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अगर आप घर में पीसेंगे जिंजर और गार्लिक को तो उससे टेस्ट और फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। इसको आपने 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। अब आपने क्या करना है कि लेने हैं जी 2 अदद टमाटर, इनको आपने जो है वो बारीक चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर डाल देने हैं। और इन टमाटरों को अगर आप छिलका उतार के डालना चाहें तो आप छिलका उतार के डाल लें। यहाँ पर हम थोड़ा सा 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अब हमने इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो अगर हम पहले से पानी ऐड कर लेंगे तो वो फिर मसाले जो हैं वो
पैंदे में लगते नहीं हैं, तो वो मसाला हमारा जलता नहीं है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का ले रही हूँ। 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर का ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी ज़ीरे का पाउडर, और ये देखें माशाल्लाह से। और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है वो ऐड कर देंगे। अगर आपका ज़ीरा और जो धनिया है ये घर का पिसा हुआ हो तो उससे टेस्ट और फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब आपने इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको गलाना है, ताकि इसको अच्छे से गलाने के बाद जब आप भूनें तो आपका एक अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का जो मसाला है वो तैयार हो जाए। तो अब इसको गलाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। इतनी देर के लिए आपने इसको रखना है कि इसके अंदर जो टमाटर थे, प्याज था, वो अच्छे तरीके से गल के नरम पड़ जाए। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी देर के बाद हमारे जो मसाले में सारे इंग्रेडिएंट थे वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है। इतना भूनना है कि ये जो ऑयल है वो मसाले से बिल्कुल अलहदा हो जाए। जितनी अच्छी आपकी जो है ना भुनाई लगाएंगे ना मसाले की, उतनी अच्छी आपकी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार होगी। इसलिए जी बुनाई लगाने के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। अगर आप वाकई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी या कोई भी आप हंडिया जो बनाना चाहते हैं तो अपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भुना करें। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब जो अरवी हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। अरवी को अब हम मसाले के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसी तरीके से अरवी की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आप जो भी जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये इतनी कोई मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार होती है। यहाँ पर जी मसाले के साथ अरवी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे जी हाफ़ कप पानी का, और उसके बाद फिर इसको एक बार फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो पानी है, मसाला और अरवी है, ये एक तरह से अच्छे से मिक्स होके यकजान हो जाएं। उसके बाद जी हमने इसको थोड़ा सा दम देना है, और उसके बाद फिर हमारी अरवी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। लास्ट पे एक दो इंग्रेडिएंट इसके अंदर और ऐड करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो मैं दम लगाने से पहले इसके अंदर ऐड करूँगी। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देती है। 1 से 2 हरी मिर्ची आप ले लें, उनको आप जो है वो काट लें मुनासिब साइज़ में, और उसके बाद फिर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रखते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट के बाद हमारी जो अरवी का सालन है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर इसके अंदर हम फ्रेश धनिया जो है वो ऐड करेंगे, जो इसके टेस्ट में, इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करेगा। बनानी ये सब्ज़ी बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे तो लाजवाब बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, और वाकई जब आप इसको खाएंगे तो आप गोश्त खाना जो है वो भूल जाएंगे। सच में ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। और ये देखें जी माशाल्लाह से, और इसको खाते हुए अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू का इस्तेमाल भी अगर करना चाहें तो ज़रूर करें। उससे ये एक थोड़ी डाइजेस्ट करना इसको आसान होता है, और ये इसका फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अरवी के साथ लीमू का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, इसको खाते हुए आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं। गरम गरम चपाती के साथ ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी ये थी आज की मज़ेदार सी अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।